भाई फाइनली ये वीडियो ख़त्म हुई है। आधे घंटे की वीडियो थी बट मैंने लिटरली बहुत टाइम लगा दिया। तो गाइस आप लोग को पता ही है कि मेरा कितना बचा हुआ था। तो आई जस्ट वोक अप एट 2 AM टुडे। Hello everyone, so I'm back after giving my biology का exam and to be really honest I'm not in a good mood after it because मैं क्या बताऊँ ना, इतने ज़्यादा competency based questions आए हुए थे ना कि I can't even tell you all। मतलब बहुत कम ऐसे questions थे जो कि डायरेक्ट questions थे, वरना बाकी सारे जो questions थे वो competency based questions ही थे। मैंने सैम्पल पेपर्स वगैरह कोई भी सॉल्व नहीं कर रखा था, मतलब जो प्रीवियस ईयर के सैम्पल्स पेपर्स होते हैं या फिर जो मैम ने भेजे थे मैंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करे थे। बट बच्चे गए थे, क्या पता मैम ने उसमें से डाला है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट कि उसमें से डाला या नहीं डाला, बट मैंने वो सॉल्व नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू मी इट वाज ऑल कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड आपको अच्छे सोचना पड़ेगा बिफोर यू राइट डाउन द कंप्लीट आंसर। तो हाँ भाई, मेरे को तो नहीं लगता कि मेरा बहुत ज़्यादा बढ़िया गया ये वाला पेपर। इट वाज लाइक वेरी ओकेश पेपर था। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि बायो का पेपर भी कभी इतना ज़्यादा मतलब ओकेश वाला टाइप जा सकता है। इट शुड बी लाइक टॉप। बायो का पेपर हमेशा अच्छा जाना चाहिए बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो वैसे ही हमारी। तो अभी के लिए इट्स 5 PM। मैं सो भी गई थी आगे बिकॉज मैं सुबह 2 बजे उठी थी एंड आई वॉज वेरी टायर्ड। एक तो भाई सुबह से 2 बजे से मेरा दिमाग काम कर रहा है, अलॉन्ग विद दैट पेपर में भी मेरा पूरा दिमाग काम कर रहा था। इट वॉज बर्नड अप लिटरली। पेपर में भी मेरा पूरा दिमाग चल रहा था भाई। आई वॉज सो स्कैर्ड कि भाई मैं क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ। सो ओके गाइस, सो दिस वाज अ लिटिल अपडेट अबाउट माय बायो का प्री बोर्ड एग्जाम। एंड अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ ना तो प्री बोर्ड 1 वाज स्टिल बेटर देन प्री बोर्ड 2। एंड आई नो गाइस आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया बिकॉज यू वांट टू नो कि मैं एक दिन पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ने वाली हूँ। तो डोंट वरी गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं क्या करने वाली हूँ अपने एग्जाम से पहले। तो गाइज इट्स 6:30 AM राइट नाउ इन द मॉर्निंग एंड आई हैव वोक अप टू स्टडी फॉर माई केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बिकॉज कल मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। टू बी रियली ऑनेस्ट मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी आफ्टर द बायोलॉजी का एग्ज़ाम। जो कि मैंने सोचा था वो भी मैं नहीं पढ़ पाई। तो इवेंचुअली सब कुछ हमें आज ही कवर अप करना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले अपनी फर्स्ट बुक जल्दी से कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकेंड वाली बुक स्टार्ट करेंगे। जो वीडियोज़ मैं दिखने वाली हूँ मैं आपको बता दूँगी आगे। बट राइट नाउ मैं स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका रिविजन लेक्चर देख के इसको रिवाइज करना है। तो हाँ, बाय द वे आई हैव माई गर्म पानी ओवर हियर बिकॉज अभी मैं उठी हूँ तो भाई सबसे पहले तो पानी पीना है। तो यार लेट्स गेट स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर नाउ। तो यार देखो, मैंने ना 6:30 बजे उठी थी। उसके बाद आई जस्ट हैड सम चाय वगैरह आधे घंटे तक एंड अब बज चुके हैं 8 एंड आई हैव जस्ट डन 4 minutes ऑफ लेक्चर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो अभी इसे स्टार्ट करते हैं, पहले इसे कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम बाकी काम करेंगे बिकॉज पता नहीं टाइम कैसे चला जाता है भाई। इतनी जल्दी 8 बज गए। अभी मैं जस्ट उठी थी थोड़ी देर पहले। और एक तो देखो मैं पढ़ने बैठ गई थी 7 साढ़े 7 बजे, बट ये मुझे पढ़ने ही नहीं देता है। इसने मुझे बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया। इसकी वजह से ये लैपटॉप में कुछ ना कुछ छेड़ी कहानी करे जा रहा था, इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ इट। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सुबह उठते ही मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से स्टार्ट किया। मतलब उठते तो नहीं था, यहाँ पे 2 घंटे हो चुके थे जब मैं फाइनली बढ़िया से पढ़ने बैठी थी। तो यहाँ पे आई वाज जस्ट वाचिंग दिस रिविजन लेक्चर। तो देखो मैंने जो लॉन्ग लेक्चर्स थे, वन शॉट लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी देख के रखे हुए हैं। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का जो है वो मेरे नोट्स भी बढ़िया से बनी हुई है। सो आई जस्ट हैव टू रिवाइज दोज नोट्स, प्लस मेरे को रिविजन लेक्चर देखना होता है। तो जो हमारी केमिस्ट्री की फर्स्ट वाली बुक है जिसमें इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल दोनों के चैप्टर्स हैं, उसमें से जो है मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड DNF ब्लॉक इन दोनों चैप्टर के बहुत ज्यादा डिटेल्ड नोट्स बना रखे हैं। तो उनको ही मेरे को रिवाइज करना था यहाँ पे, जो मैंने प्लान करके रखा था। बट जो हमारे बाकी के 3 चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशंस, इनके मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं है। बट यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस वाले चैप्टर के ना रिवीजन नोट्स बना रखे हैं, रिवीजन लेक्चर देखकर ही। उसमें सारे फॉर्मुलाज हैं, लाइक उसमें सारी चीजें शॉर्टकट्स में लिखी हैं, बट हाँ इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो गाइज अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग कि मैं कौन सी रेफरेंस बुक यूज करी हूँ बिकॉज मैं जितनी भी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करी है रिलेटेड टू माई केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, तो उसमें आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कौन सी बुक यूज करी हूँ। तो बेसिकली आई एम यूजिंग एग्जाम आइडिया वाली बुक। उसमें ना थोड़े से शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं, प्लस क्वेश्चंस भी रहते हैं। अभी तो मैंने कोई भी क्वेश्चन उसे सॉल्व किया नहीं है बिकॉज मेरे को रिवीजन का ही टाइम मेरा अभी तक बहुत कम था मेरे पास। तो मैं अभी बस रिवीजन कर रही हूँ। एक बार प्री बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं उस बुक से क्वेश्चंस करूंगी एंड देन आई विल बी लेटिंग यू ऑल नो कि उसमें किस टाइप के एंड कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। अब देखो गाइस, अगर आपको रिवीजन लेक्चर देख रहे होते हो तो एटलीस्ट यू नीड अ रेफरेंस विद यू। जैसे आपके कोई नोट्स हो गए या फिर एनसीईआरटी हो गई। एनसीईआरटी तो वैसे काफी डिटेल्ड में हो जाती है, बट ईजी वे ये रहता है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। बट मेरे पास नोट्स ही नहीं थे, तो मैंने एग्जाम आइडिया वाली बुक खोली थी एंड उसके जो शॉर्ट नोट्स है ना वो काफी ज्यादा अच्छे हैं बिकॉज रिवीजन लेक्चर से बिल्कुल
बिल्कुल मैच कर रहे थे, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू रिवाइज दोस चैप्टर लाइक केमिकल काइनेटिक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा बचा हुआ अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर कंप्लीट किया, फिर मैं चली गई थी नहाने एंड फिर हो गया था ब्रेकफास्ट का टाइम। तो ये करते करते बज गए थे दोपहर के 12 एंड आई हैड जस्ट डन वन चैप्टर। मैंने बस एक ही चैप्टर कर रखा था, तो अब मैं सोचा भाई ऑर्गेनिक कर लेते हैं। तो मैंने पहले सोचा कि भाई मैं ऑर्गेनिक कैसे करूँ कि जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो मैंने उस तरीके से प्लान बनाया। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है, इट्स 12:30 PM राइट नाउ एंड देखो मैंने एक प्लान बना रखा है, मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर अभी हो गया है। तो देखो मैंने यहाँ पे प्री बोर्ड 1 का जो पेपर है अपना थोड़ा सा मैं एनालाइज वगैरह कर रही थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस पेपर MCQs एंड थ्योरी दोनों क्वेश्चंस को मिलाकर 30 नंबर का हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया था, पूरा 30 नंबर का। एंड बाकी जो 40 नंबर बचे वो आया था हमारा फर्स्ट बुक से। तो फर्स्ट बुक तो वैसे भी मैं सारा करके जाने वाली हूँ। आई विल बी वॉचिंग द रिविजन लेक्चर्स एंड मैंने जिन चैप्टर के नोट्स बनाए हुए हैं उनसे मैं करने वाली हूँ। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर हो गया है मेरा अभी के लिए। अब देखो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, सो आई जस्ट नीड टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग क्विकली। सो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने सोचा हुआ है कि मैं करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, देखो हमारे जो प्री बोर्ड का पेपर है उसमें या तो कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चन आएंगे, जैसे देखो ये क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है कन्वर्जन, उसके बाद यहाँ पे भी ऊपर कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है एंड लास्ट में ये 5 नंबर का फिर से कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। तो मोस्टली कन्वर्जन वाले आएंगे, तो वो तो आएंगे ही पक्का, ये तो मुझे भी पता है। सो फॉर दैट आई हैव दिस वीडियो सेव्ड, जिसमें ना ये 50 मिनट्स की वीडियो, इसमें सारे ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स हैं, तो मैं ये देख के जाने वाली हूँ। सेकंड जो चीज़ें आती हैं वो है इस तरीके के रीजन वाले क्वेश्चन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थ्योरी टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, थ्योरी टाइप वो वाले। तो मेरे को ये कहीं से ढूंढ के थोड़ा बहुत ना ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन वाली वीडियो मिली है। 40 मिनट की वीडियो है एंड इसमें कमेंट्स भी काफ़ी सही है। सो आई गेस आई विल वॉचिंग दिस वीडियो फॉर दिस टाइप ऑफ रीजन वाले क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाएगा बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उनका भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं वो है नेमिंग रिएक्शंस वाले, तो उसके लिए आई हैव दिस वीडियो सेव्ड अप। तो ये मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लान है जिसमें मैं ये 1, 2 और 3 वीडियोस देखने वाली हूँ एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव प्लान्ड राइट नाउ। सो लेट्स गो एंड लेट्स डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय दिस मेथड। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँगी तो बता दूँगी, वरना अभी टाइम तो बिल्कुल है नहीं, बिकॉज आई हैव टू स्टडी मोर 4 चैप्टर्स इन ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। सो या गाइज, तो अभी आई वाज जस्ट डूइंग द नेम्ड रिएक्शंस फ्रॉम दिस वीडियो, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया था ऑलरेडी मैं किससे करने वाली हूँ। तो मैं सोचा आप लोग को रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स इज अ स्टडी ब्लॉग, सो आई हैव टू रिकॉर्ड अ स्टडी क्लिप। तो भाई मैं ट्राईपोड पे लगा रही थी अपना कैमरा। अब देखो ट्राईपोड की हालत तो वैसे ही बहुत कमज़ोर थी एंड अब फाइनली और कमज़ोर हो गई है। सो दिस इज़ आर क्यूट सा ट्राईपोड। एक तो इसकी ये एक टांग निकल के बाहर आ गई है, ये रही एक टांग यहाँ से निकल के बाहर आ गई है, और दूसरा जो अपना फ़ोन होल्डर है वो भी टूट गया है। So now we have to officially get a new tripod. देखो गाइस, अब आप लोग सोचोगे कि भाई ये क्या प्लान बनाया है मैंने, के पास कन्वर्जन्स करके जाना है, नेमिंग रिएक्शंस करके जाना है, इससे क्या ही हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ क्या ही हो जाएगा, क्योंकि ये वॉइस ओवर में कर रही हूँ अपने एग्जाम के बाद। तो बेसिकली ना जो मैं नेमिंग रिएक्शन करके गई थी ना, उसमें से नेमिंग रिएक्शंस 1-2 आई थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। कम से कम 1-2 तो आई मेरे एग्जाम में। उसके बाद जो कन्वर्जन्स करके गई थी उसमें से भी मेरे से 1 आई थी मेरे सामने। तो भाई उसी से मैं बहुत खुश हो गई थी कि एटलीस्ट ये वाले मार्क्स में सिक्योर हो ही गए, चाहे वो 3-4 नंबर ही क्यों ना हो, बट इट स्टिल मैटर्स अ लॉट। तो हाँ भाई, मेरे लिए प्लान काम कर रहा था, बिकॉज I did smart work after analyzing my question paper of pre-board 1 and checking the videos and doing that. भाई फाइनली ये वीडियो ख़त्म हुई है। आधे घंटे की वीडियो थी बट मैंने लिटरली बहुत टाइम लगा दिया इसको। अभी देखो आपको टाइम दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, इट्स 6:42 राइट नाउ, ठीक है। तो अभी 7 ऑलमोस्ट बज गए हैं। मेरे को अभी तक ना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर देनी चाहिए थी ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स वाली, इसमें भी 1 घंटा लगने वाला है एंड आई एम स्टिल लेफ्ट विद द फर्स्ट बुक। आई एम सो फ्रीकिंग आउट राइट नाउ, बट कोई बात नहीं, वो कर लेंगे, बिकॉज उसमें एटलीस्ट मैंने प्री बोर्ड 1 के टाइम थोड़ा पढ़ा हुआ था, तो वो जल्दी कवर अप हो जाएगा। आई जस्ट होप फॉर दैट्स, ठीक है। तो अब देखो मैं बताती हूँ, हेयर आर 21 रिएक्शंस एंड भाई थैंक यू सो मच सर, बिकॉज लिटरली भाई कम से कम याद तो हो गई हैं। अब देखो 21 जो है ये मैंने पूरी इसके साथ साथ थोड़ा सा समझ कर फिर लिखा भी है, बट वी नीड टू प्रैक्टिस इट बाय आवर सेल्फ ऑल्सो। तो मैं क्या करने वाली हूँ ना, अभी तो नहीं करूँगी बिकॉज अभी मुझे बाकी का काम भी करना है। तो सुबह जब रिविजन करेंगे ना, तो सुबह हम लोग क्या करने वाले हैं, 21 नेम रिएक्शन के नेम लिख लेंगे एंड देन जो हमने ट्रिक्स याद करी हैं उसके अकॉर्डिंग ना मैं सबको लिख दूँगी। तो मैं इस तरीके का जो ट्रिक है वो फॉलो करने वाली हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, सारे जो नेम रिएक्शंस हैं वो मैं लिख दूँगी सुबह सुबह, सिर्फ नेम लिख दूँगी। उसके बाद जो मेरे को ट्रिक रिकॉल होगी उस तरीके से मैं सारा सॉल्व करने वाली हूँ, तो इस तरीके से रिविजन भी हो जाएगा सुबह। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोना फॉलो एंड या वी आर डन विद द नेमिंग रिएक्शंस गाइस। फाइनली बस कन्वर्जन्स करती हूँ एंड बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ दूँगी मैं, इतना ही बस, मुझसे और नहीं होता। एंड बायोमोलिक्यूल्स करूँगी एंड दैट्स इट फॉर ऑर्गेनिक गाइस।
तो गाइज़ आप लोग को पता ही है कि मेरा कितना बचा हुआ था, तो आई जस्ट वोक अप एट 2 AM टुडे एंड अभी हो रहा है 5:45 AM। तो मैं बताती हूँ मेरा कितना मतलब मुझे भी करना है। सो बेसिकली आई हैव डन ऑल दीज थिंग्स एंड मैं यही करके जाने वाली थी, इससे ज़्यादा मैं करके जाने नहीं वाली थी। तो देखो यहाँ पे ना मैंने बेसिकली ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया है अब, एंड आई एम जस्ट डूइंग दिस चैप्टर राइट नाउ। तो ये मैं कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद आई विल बी गोइंग टू टेक अ शावर बिकॉज टाइम हो रहा है स्कूल के, रेडी भी होना है हमें। सॉल्यूशंस को मैंने प्लान किया बस में मुझे लर्न करने का, बिकॉज फार्मूलाज ही लर्न करने हैं। तो मैं बस में, मेरे पास 15 मिनट रहते हैं, मैं उसमें लर्न कर लूँगी बिकॉज ये चैप्टर मैंने पढ़ा भी हुआ है, सो आई नो मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, तो जल्दी लर्न हो जाएगा। बाकी अगर अभी खाते खाते थोड़ा सा लर्न कर लूँगी एंड दैट्स ऑल। उसके बाद DNF ब्लॉक आई एम गोना कंप्लीट बिफोर आई टेक शावर बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, एंड बेसिकली गाइज आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल वन थिंग। देखो ये मेरा प्री बोर्ड 1 का पेपर है, तो इसमें ये क्वेश्चन आया था, ये चैप्टर 5 यानी कोऑर्डिनेशन चैप्टर से आया था। एंड मेरे को ये समझ नहीं आया था कि भाई इसमें लिखना क्या है। मैंने इस पैराग्राफ में से ही लाइनें उठा उठा के आंसर्स में लगा दी। ठीक है भाई, अभी मैंने चैप्टर का रिविजन लेक्चर देखा है एंड इस चैप्टर को समझा। भाई दिस क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इजी। लाइक यहाँ पे मैंने लेक्चर देख के ना यहाँ पे खुद सॉल्व किया। लेट मी शो यू गाइस, ये मैंने यहाँ पे खुद सॉल्व किया है एंड दिस वाज टू ईजी। पता नहीं मैं उस टाइम पे क्यों नहीं कर पाई। सिमिलर फॉर द केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 2, ये क्वेश्चन आया था केमिकल काइनेटिक्स से प्री बोर्ड में, और ये वाला क्वेश्चन आया था। दीज टू आर सो ईजी भाई, मैंने अभी रिवीजन लेक्चर देख के खुद इन्हें सॉल्व किया है एंड आई कांट इवन टेल यू ऑल कि हाउ ईजी दीज आर। लाइक दिस इज़ द क्वेश्चन, ये वाला, एंड ये उससे पिछले वाला क्वेश्चन है। क्या बोलूँ मैं मुझे मतलब यही है यार, पता है, मतलब ये पूरा क्वेश्चन यही वाला है। ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, तो इतना ईजी था, मैं कर नहीं पाई। तो यार ऐसा ही होता है। देखो अगर मेरे को आता भी होगा ना तो मेरे को पेपर में याद ही नहीं आएगा, लेकिन घर जाके जब मैं उसे देखूंगी ना तो मेरे को आराम से याद आ जाएगा, बिकॉज आई नो सबके साथ ऐसे ही होता है, बिकॉज आई गॉट सो मैनी कमेंट्स ऑन माई एग्जाम वाली वीडियोस टू। एंड बाय द वे गाइस, देखो मेरा एग्जाम हो चुका है एंड ये एग्जाम कैसा गया यू विल बी गेटिंग टू नो इन टुमारो शॉर्ट वीडियो। सो फॉर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।